नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ एसडी यादव के प्रॉफिट लॉस सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो उस प्रॉफिट लॉस की सीरीज में ये आज का अंतिम लेक्चर रहेगा और इस अंतिम लेक्चर में हमारे प्रॉफिट लॉस को खत्म कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे ही एक दोस्त ने क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 115। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 115 का सोल्यूशन आपको कराऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉफिट लॉस के अंतिम पार्ट की ओर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 में हमसे कहा गया है, रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है, यानी उसका सीपी हमको दे रखा है। कितना है? 25 रुपए में कितने कलम खरीद रहा है? 20। फिर कह रहा है 18 रुपए में, फिर बोल रहा है 18 रुपए में 15 के भाव से बेच रहा है, यानी एसपी कितना है? 18 रुपए में 15 के भाव से। ये प्रश्न नंबर है हमारा 115। ध्यान से देखिए, मैंने इस तरह के प्रश्न आपको कराए हुए थे पहले। अगर आप ध्यान से देख पाते तो शायद ऐसी दिक्कत आपको नहीं आ रही होती। मैंने इस तरह के प्रश्नों में आपसे कहा था कि आप पहले वस्तुओं का मूल्य बराबर कर लेंगे, तभी बता पाएंगे कि उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, बराबर कैसे करें? 20 और 15 का लासा लेंगे। 20 और 15 का लासा कितना आएगा? आप कहेंगे जी 60 आ जाएगा। तो इसे 60 बनाने के लिए आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसे 60 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 की यहाँ 75, यहाँ तो 60, यहाँ भी 60, यानी वस्तुएं बराबर हो गई। और 18 जब कितना हो जाएगा? 72। यानी उसने खरीदी कितने में? 75 रुपए में, और बेची कितने में? 72 रुपए में। तो आप कहेंगे जी उसको, उस व्यक्ति को यानी रमन को 3 रुपए की हानि होगी। हमसे पूछा गया है परसेंटेज हानि। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है हानि गुणा 100 और बटे में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 75। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी रमन को 4% की हानि हो जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी सीरीज की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे गलत बात पर आधारित प्रश्नों का। तो उस सीरीज में आपका स्वागत। शुरुआत करते हैं आज की सीरीज प्रश्न नंबर 155 के साथ। प्रश्न नंबर 155 में हमसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 155 में हमसे कहा गया है, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है, यानी उसे दिखाना चाहिए 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब कितना? 1000 ग्राम, लेकिन दिखाता कितना है? 1200 ग्राम। कितना ज्यादा दिखा रहा है? आप कहेंगे जी 200 ग्राम। 200 ग्राम। मैं कहूं कितने प्रतिशत ज्यादा दिखा रहा है? तो आप कहेंगे प्रतिशत निकाल लीजिए। 200 ज्यादा दिखा रहा है किस पर? 1000 ग्राम पर। तो 100 पर कितना दिखाएगा? आप कहेंगे ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? 20%। यानी 20% मुनाफा वो यहां कमा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? फिर उससे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर भी 10% कमाता है। अंकित मूल्य पर भी 10% कमाता है, यानी आप बोल दीजिए कि ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। और मैंने आपको बता के रखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 बार यानी x और y% का लाभ हो रहा हो, तो अगर हमें नेट निकालना हो कुल प्रतिशत या कुल लाभ प्रतिशत या कुल लाभ हानि, तो हम लोग कैसे निकालते थे? x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। बिल्कुल सेम ऐसे ही निकाल लीजिए। एक जगह 20 लिख दीजिए, फिर 10 लिख दीजिए, उसके बाद फिर 20 लिखिए, इंटू 10 लिखिए और अपॉन 100 लिखिए। 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 20 और 10 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32। यानी उस व्यक्ति को 32% का नेट लाभ हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100। प्रश्न नंबर 156 में हमसे कहा गया है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ इस सवाल की सॉल्व ट्रिक। जब भी कभी इस तरह के सवाल दे रखे हो कि व्यापारी एक गलत बाट का प्रयोग करके लाभ लेना चाह रहा हो, तो आप डायरेक्ट कैसे हेड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, समझते हैं।
परसेंटेज प्रॉफिट जब भी हमसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 1000 माइनस m और बटे में m इंटू 100। इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर रहे होंगे जहां मेरा m क्या है, m मेरा गलत मान है, m मेरा गलत बात है। तो आइए आप देखते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल इसी के हिसाब से। हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी जो है 1 किलोग्राम की जगह, यानी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 850 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है। तो m की वैल्यू 850 हो गई। ऐसे ही नीचे m की वैल्यू फिर हमारे पास 850 हो गई, गुणा में कितना 100। 1000 से 850 कम कर दीजिए 150, अब नीचे कितना जाएगा हमारे पास 850 और गुणा में कितना जाएगा हमारे पास 100। 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, इसे काट दीजिए 5 से, 5 के यहाँ 15 और यहाँ कितना जाएगा 17 पंजे 85। फिर आप इसकी गुणा कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 300 और बटे में कितना हो जाएगा 17। जब आप 17 से भाग लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में बदल जाएगा, यानी किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। जब आप भाग लगाएंगे तो आप पाएंगे 17 सही 11 बटे 17%, जो कि मेरे सवाल का आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कहा गया एक दुकानदार अपनी चीजों के लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, देखिए ध्यान से। अब हम इसको वैसे ही करेंगे, 1000 की जगह कितना कर रहा है 800 और बटे में कितना, फिर 800 और गुणा में कितना 100। 1000 से 800 कम कर दीजिए, आप कहेंगे 200, यहाँ कितना जाएगा हमारे पास 800 और गुणा में 100। 200 एकम 200, 200 चौक 800, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हो जाएगा और जो कि हमारे इस सवाल का आंसर होगा। ये लगभग सवाल 158 और 159 तक सभी बिल्कुल सेम सवाल है, सेम डाटा के साथ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन मार्क करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 160। प्रश्न नंबर 160 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 10% हानि तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है, तद अनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। इस प्रश्न को आसान करने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि एलिगेशन मेथड से हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हम टोटल लाभ निकालेंगे पहले परसेंटेज में, क्योंकि लाभ जो दे रखा है वो एक इंटीजर यानी पूर्णांक में दे रखा है कि 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो पहले हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। आप कहेंगे कि 10 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर 500 रुपए का। परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 2% का उसे लाभ हो रहा है कुल मिलाकर। जो टोटल अमाउंट का लाभ होता है कुल, उसे हम लोग बीच में रखते हैं। उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद बोल रहा है मेज को 10% हानि पर, यानी टेबल को 10% हानि पर माइनस कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कुर्सी को 10% लाभ पर, यानी चेयर को 10% लाभ पर। ध्यान रखने वाली बात यह है जो बीच का ये नंबर है वो 1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। 2 इस 10 से बड़ा है और इससे छोटा है क्योंकि वो माइनस का है। और हमेशा हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर। 10 से 2 कम कर दीजिए 8। यहां जब अंतर निकालेंगे तो ये माइनस का 10 है और जब माइनस करेंगे तो 2 जुड़ जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। अब ये निकल के क्या है, ये लाभ और हानि दे रखी थी और आपको पता है लाभ और हानि कहाँ होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये क्रय मूल्य निकल आया। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कुल मिला के मेरे पास क्रय मूल्य कितना हो गया, 3 और 2 5 यूनिट और बुक में कितना दे रखा है 500। तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी।
जब एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे ये 300 रुपए है, यानी 300 रुपए में इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 161 की ओर। प्रश्न नंबर 161 में हमसे कहा गया है दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को 22% लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में कोई लाभ ना कोई हानि हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। ना तो कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है, यानी 0%। अब क्या बोल रहा है? हमसे बोला गया दोनों कुर्सियां हैं, पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर। इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग 8 आ जाएगा और इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग 22 हो जाएगा। इधर क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 चौक 8 और यहाँ कितना है हमारे पास? 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11। यानी हमारे पास कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना आ गया? आप कहेंगे सर 15 आ गया। और 15 यूनिट की वैल्यू बुक में कितनी दे रखी है? 750। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 15 एकम 15, 15 पंजे 75, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 50। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे कह रहा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले हम दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य को निकालें, तभी निकालेंगे विक्रय मूल्य कितना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे जी 11 × 50 यानी 11 पंजे 55, यानी 550 रुपए में उसने कुर्सी खरीदी थी। अब बेचे कितने में? तो हमसे कहा गया कि दूसरी कुर्सी पर उसे क्या हो रहा है? 8% की हानि पर बेचता है, यानी 550 का 8% निकाल लीजिए आप, या फिर घटा दीजिए 8% निकालने के बाद, या आप सीधे ये कहिए कि 550 की कुर्सी थी, 8% की हानि मतलब कितने में बेच रहा होगा? 92 में बेच रहा होगा। 92%, तो 92% की जगह 92 बटे में 100 लिख दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 से इसे काट दीजिए 46। अब 11 और 46 की गुणा कर दीजिए आप, तो 11 छम 66 के 6 हासिल 6, 11 चौक 44, 44 और 6 50, यानी 506 रुपए में उसने दूसरी कुर्सी बेच दी होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 162 की ओर। प्रश्न नंबर 162 में हमसे कहा गया है एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में लाभ होता है और हानि, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा? ये समझते हैं, यानी कोई हानि और लाभ नहीं, मतलब 0%। एक पंखे को क्या बोला गया है? एक पंखे को बेच रहा है वो 15% के लाभ पर यानी +15, और दूसरे को 9% की हानि पर। अंतर निकालिए, आप कहेंगे 9, इसका भी निकालिए, आप कहेंगे 15। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 3 9 और 3 पंजे 15, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? आप कहेंगे 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है हमें? 2160। कितनी रखी है? 2160। 8 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 बचते हैं 56, 8 सत्ते 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 270 रुपए। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? आप कहेंगे 270 गुणा 3, 27 3 81, यानी 810 रुपए। ये मेरी पहली वस्तु की कीमत हो जाएगी। दूसरी कीमत कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 5 गुणा में कितना? 270, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 270 है। तो मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए आप 3 यूनिट की और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी गुणा कर दीजिए आप। 5 0 0, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 1350 रुपए। यानी दोनों वस्तु की कीमत क्रमशः 810 और 1350 रुपए होगी, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 163 की ओर। सवाल नंबर 163 में हमसे कहा गया है एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपए में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ और दीवार घड़ी पर 15% लाभ प्राप्त करता है। तब कुल लाभ
51 रुपए 50 पैसे का कमाता है, तो दीवार घड़ी और तलाई घड़ी की मूल कीमत में अंतर क्या है? ध्यान से समझिए, बिल्कुल सेम वैसी करके से करते आ रहे हैं हम लोग। टोटल लाभ कितना है? 51.50। किस पर है? आप कहेंगे 390 पर है। गुणा में 100, डेसिमल हटाएंगे, आगे दो संख्याएं हैं तो आप क्या करेंगे? 2 जीरो लिख लेंगे। 100 से ये 100 कैंसिल और ये इससे ये कैंसिल, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा? 515 बटे में 39%। इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि ये नंबर कटेगा तो है नहीं, और डेसिमल में हम लोग जाएंगे तो फिर गुणा भाग बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। अब आप ध्यान से सुनिए, ये मेरा टोटल लाभ हो गया। क्या हो गया मेरे पास? कुल लाभ 515 और बटे में कितना? 39। अब क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि क्या बोल रहा है 163 नंबर में कि 10% घड़ी पे लाभ कमाता है, तो 10% मैंने यहां लिख दिया। फिर बोला गया है कि दीवार घड़ी पर 15%, 15% मैंने यहां कर दिया। अब इस हर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस हर से पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहां भी गुणा करेंगे आप लोग। जब आप यहां गुणा कर रहे होंगे इस तरह से 39 यहां भी हो जाएगा, फिर 39 यहां भी हो जाएगा और 39 हमारा यहां भी हो जाएगा। तो ये तो 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा। यहां हम लोग क्या करेंगे? यहां हम लोग गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास यहां हो जाएगा 390, क्योंकि 39 है 390, और यहां कितना आएगा हमारे पास? केवल 515। अब 15 की और 39 की आप गुणा कर दीजिए, तो 15 नहीं 135 के 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास? 13। 15 किया 45, 45 में आप 13 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा हमारे पास? 585। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। पहले आप इसे माइनस कर दीजिए, घटाइए, कितना देगा हमारे पास? 515 में से मुझे 390 घटाने हैं, तो कितना आएगा हमारे पास? 5, और ये हमारे पास कितना आएगा? 11 से 9 जाएंगे 2, और ये कितना बचा? 4, 4 से 3 जाएगा 1, 125। अब आप इसे माइनस कीजिए 585 में से, जो नंबर बड़ा होगा उसी में से हम लोग माइनस करते हैं। इसे माइनस कीजिए, 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ कितना होता है मेरे पास? 8 से 1 जाएगा 7, और 5 से 5 गया तो 0, यानी 70 बचते हैं। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटिए यहाँ 14 हो जाएगा, इसे काटिए यहाँ 25 हो जाएगा, यानी 25 और 14 इनके अलग अलग क्रियामूल आ गए। हमसे क्या कहा गया है? कुल मिलाकर 390 रुपए में खरीदता है, तो 25 और 14 को आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 39। ऊपर लिखते हैं हम लोग, सामने लिखा हुआ आपको, तो 25 और 14 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास? 39। ये टोटल क्रियामूल हो गया। अब टोटल क्रियामूल की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 390। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, आप कहेंगे 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 10। हमसे पूछ रहा है इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितने यूनिट रहा है? 14 25 का 11 यूनिट का, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 11 गुणा में 10, कितना हो जाएगा? 110 रुपए, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 164 की ओर। प्रश्न नंबर 164 में हमसे कहा गया है दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है, और कुल सौदे में न लाभ होता है न हानि। तो कह रहा है कि वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए समझते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें ना तो लाभ हो रहा है न हानि, यानी 0%। फिर क्या बोला गया है? 16% लाभ पर बेचता है पहली वाली घड़ी को, प्लस का लगा दिया 16%। दूसरी घड़ी को 12% हानि पे बेचता है, माइनस कर दिया। अंतर निकालिए, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कैंसिल कीजिए, 4 चौक 12 और 4 चौक 16। टोटल हमारे पास सीपी कितना हो गया? आप कहेंगे सर 7 हो गया, और बुक में कितना दे रखा है? 840, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 840। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, 12 सत्ते कितने होते हैं? 84, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 120। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य कितना होगा। लाभ पर कितने यूनिट बेच रहा है? 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी?
3 गुणा में 120 यानी कितना हो जाएगा आंसर 12 तिया 36 यानी 360 रुपए उस घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 165 की ओर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 165। 165 में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 में खरीदी। यानी अगर मान लीजिए पहली साइकिल का क्रय मूल्य C1 तो दूसरी का C2 हो जाएगा। खरीदी कितने उसने कुल मिलाकर 1600 रुपए में। कह रहा है पहली 10% लाभ पर और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। उसके बाद फिर दोबारा कहा गया यदि उसने पहले 20% लाभ पर, पहले उसने क्या किया, पहले उसने 10% लाभ पर और दूसरी वाली क्या की उसने, दूसरी वाली बेची 20% लाभ पर। और दोबारा में उसने कहा है कि यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक मिल जाते। कितने रुपए अधिक मिल जाते? 5 रुपए। और हमारे हिसाब से कितने अधिक मिल रहे हैं, देखिए यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। यानी हमारे हिसाब से कितने मिलने चाहिए थे 10 अधिक, लेकिन बुक के हिसाब से कितने मिल रहे हैं 5 अधिक। अंतर कितने का है 5 का। यानी C1 और C2 की जो वैल्यू होगी हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी 10, लेकिन बुक के हिसाब से कितनी है 5। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 10 से गुणा, कितना हो जाएगा 100। तो फिर आप इधर भी 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50। यानी दोनों ही घड़ियों के जो क्रय मूल्य का अंतर है, घड़ी रखिए ना, हाँ दोनों ही साइकिल की जो लागत मूल्य का अंतर है वो कितना जाएगा 50 रुपए, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 166। 166 में हमसे कहा गया है राहुल ने 2 साइकिलें खरीदी। यानी फिर एक साइकिल का क्रय मूल्य C1 होगा तो दूसरी का C2 होगा। जबकि बुक में कहा गया है दोनों साइकिलों की कीमत थी 1500 रुपए। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेच दी। 20% हानि पर बेच दी मतलब अगर उसने खरीदी होगी कितने में, उसने खरीदी होगी अगर 5 में तो बेची कितने में होगी 20% हानि मतलब 1 की हानि, यानी 4 में बेची होगी। फिर कहा गया है दोबारा हमसे दूसरी साइकिल उसने 20% लाभ पर बेच दी। 20% लाभ पर बेच दी मतलब क्या है इस बात का, अगर उसने खरीदी थी कितने में 5 में तो बेची कितने में है, आप कहेंगे सर +1 यानी 6 में बेची होगी। बुक में हमसे कहा गया है दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य समान है लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारा तो क्रय मूल्य समान हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य को समान करेंगे। विक्रय मूल्य को समान करने के लिए आप क्या करेंगे 4 और 6 का लासा लेंगे, कितना होगा 12। इस 4 को 12 बनाने के लिए आप 3 से गुणा कर दीजिए। इस 6 को 12 बनाने के लिए आप 2 से गुणा कर दीजिए। यानी 3 पंजे 15, 3 चौक 12, फिर 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। अब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया बराबर हो गया। अब टोटल क्रय मूल्य की वैल्यू हमें दे रखी है कितना है 1500। हमारे हिसाब से कितना है 15 और 10 2500। 15 10 25, सॉरी 2500 नहीं 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1500। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, अब कहेंगे 25 से कम 25 और 25 छप्पू 150, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 है, हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, तो फिर 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 15 गुणा में 60, 15 छक्का 90 यानी 900। और इसकी कितनी होगी फिर हमारे पास 10 गुणा में 60 यानी कि 600। यानी एक की कीमत 900 और दूसरी की 600। अगर 900 और 600 को ऐड करें तब भी कितना आएगा 1500, जो कि मेरे सवाल का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 167 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि उसके बाद विविध प्रश्न है। विविध मतलब जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उस टोटल का जो क्वेश्चन है हर टाइप का वो उस तरह के उसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे जो आपको खुद से करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः
कितना कितना होगा। बिल्कुल सेम सवाल जैसा कि मैंने अभी किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा सेम। ध्यान सुनिए, यानी C1 प्लस C2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 19,500 रुपए। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा। हानि मतलब 20% मतलब 1/5। अगर उसने खरीदा था 5 का तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे 4 में। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा घोड़ा उसने 15% लाभ पर बेच दिया। 15% की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 3/20, यानी अगर वो खरीदेगा 20 में तो बेचेगा कितने में, 3 के लाभ से, यानी 23 में। ठीक है, हमसे कहा गया है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ तो विक्रय मूल्य 4 यूनिट है, यहाँ 23 यूनिट है, तो इसे बराबर कर दीजिए। इसे आप 23 से गुणा कर दीजिए और इसे आप 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसकी आप गुणा कर लीजिए तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 और 23 चौक 92। ऐसे इसकी गुणा कीजिए, 20 चौक 80 और 23 चौक 92। इज दैट क्लियर। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों जो सीपी है इनका योग कितना है हमारे पास, 19,500, और प्रत्येक का अलग अलग इनकम से पूछा गया है। तो इसे आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 195 ये हो जाएगा हमारे पास 195 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 19,500। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 195 कम 195 और ये एक बार कट जाएगा, कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 100 हो जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 115 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे गुणा में 100, यानी कितनी रहेगी हमारे पास, 115 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 11,500। ऐसे ही दूसरे का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 80 यूनिट, तो आप इसको भी गुणा कर दीजिए। गुणा से कितना, 80 गुणा 100, कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 के आगे आप 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी 8,000 रुपए, जो कि हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, एक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।